गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। अभी तक अपन ने पादप वृद्धि वाला अध्याय अपन पढ़ रहे थे और पादप वृद्धि में अपन ने पादप हार्मोनों को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। एक था अपना वृद्धि प्रेरक और दूसरा था वृद्धि रोधी। वृद्धि प्रेरकों के अंतर्गत अपन ने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये तीन हार्मोन पढ़ लिए थे। चौथा अपना हार्मोन है इथाइलिन और उसके बाद में वृद्धि रोधी हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। इन दोनों हार्मोनों का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इथाइलिन। इथाइलिन के ऊपर सबसे पहला प्रश्न बनता है, पादपों में पाया जाने वाला एकमात्र गैस या हार्मोन कौन सा है? तो आप आंसर देंगे इथाइलिन। ये इथाइलिन वही है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मेथेन, इथेन और एथीन, इथाइलिन। ठीक है। आर्गेने ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसे सबसे पहले खोजा था और उन्होंने ये बताया कि यह एक प्रकार का असंतृप्त, आप लोगों को पता है इथाइलिन क्या होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और आर्गेने ने यह भी प्रमाणित किया था कि यह एक गैस या हार्मोन है जो पादप के लगभग सभी अंगों में संश्लेषित होता है। फलों के परिपक्वन व वृद्धि को उद्दीप्त करता है। फलों के परिपक्वन और वृद्धि को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। सामान्यतः इसकी उच्च सांद्रता पत्तियों, सुसुप्त कलिकाओं व पुष्पों आदि में पाई जाती है और फलों के परिपक्वन के समय इसका संश्लेषण या इसका निर्माण जो है वो बढ़ जाता है और इसके अणु जो है वो सूक्ष्म मात्रा में जल में विलय होते हैं और जल में विलय होने के कारण इसका परिवहन जो है वो सामान्य विसरण विधि के द्वारा हो जाता है। विसरण आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थों का प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और अप्राकृतिक इसका निर्माण जो है वो इथेफोन का उपयोग करके किया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि इथेफोन क्या है? इथेफोन कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया इथाइलिन हार्मोन है जिसे इथेफोन या 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। या अपन यूं कह सकते हैं कि जो इथाइलिन है इसका रासायनिक प्रकृति इसकी क्या है? 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल। क्या है? 2-क्लोरो एथिल फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है? इसकी रासायनिक प्रकृति है। ठीक है, या यो कह सकते हैं इथेफोन की जो रासायनिक प्रकृति है वो ये है। इथाइलिन का सामान्य सूत्र आप लोग जानते हो, CH2। ठीक है, उसके बाद में पढ़ाते हैं इथाइलिन के कार्य की प्रभाव। कार्य की प्रभाव अगर देखें तो सबसे पहला है वृद्धि पर प्रभाव, दूसरा है फलों का पकना, तीसरा है पुष्पन पर प्रभाव, चौथा है विलगन और पांचवा है जीर्णता। ये 5 मुख्य रूप से इथाइलिन के प्रभाव है। तो पहला प्रभाव वृद्धि पर प्रभाव। तो देखिए इथाइलिन क्या करता है? जो जड़ और तना है उसकी लंबाई में वृद्धि को निरुद्ध करता है, अर्थात वृद्धि को रोकता है, जबकि मोटाई में वृद्धि को बढ़ाता है, यानी वृद्धि को प्रेरित करता है। साथ ही जड़ों के अंदर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण को प्रेरित करता है और जिससे जड़ों की क्षैतिज वृद्धि जो है वो भी बढ़ जाती है। दूसरा है फलों का पकना। इथाइलिन एकमात्र हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और इसका जो परिवहन है वो विसरण विधि के द्वारा होता है और यह प्राकृतिक अवस्था में फलों के परिपक्वन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इथाइलिन के प्रभाव से कुछ इस प्रकार के जीन जो है वो सक्रिय हो जाते हैं जो संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं और परिपक्वन में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार के फल क्या कहलाते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फल कहलाते हैं, अर्थात फलों के पकने के समय इस प्रकार के जीन सक्रिय हो जाते हैं जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं या इथाइलिन का संश्लेषण करते हैं। फलों के पकने के समय इथाइलिन का संश्लेषण करने वाले फल क्या कहलाते हैं? क्लाइमेक्टेरिक फल। उसके बाद में अगर अपन बात करें पुष्पन पर प्रभाव, तो ये एक प्रकार का विपरीत प्रभाव पुष्पन के ऊपर डालते हैं। इथाइलिन हार्मोन जो है वो क्या करते हैं? मादा पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है 1 नंबर का प्रश्न कि कौन सा हार्मोन मादा पुष्पों की संख्या में बढ़ोतरी करता है? तो इथाइलिन नामक जो हार्मोन है वो
आम, अनानास इत्यादि पादपों में क्या करता है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है और अन्य पादपों में ये पुष्पन को रोकने का भी कार्य करता है। विल्गन, विल्गन का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। तो इथाइलिन हार्मोन क्या करता है विल्गन में, यानी विल्गन मुख्य कार्य किसका है, एब्सिसिक अम्ल का है। विल्गन परत का निर्माण करता है एब्सिसिक अम्ल और उसके बाद में पत्तियां, पुष्प, फल इत्यादि टूटकर मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, तो ये भी क्या करता है विल्गन में सहायता करता है। उसके बाद में आता है जीर्णता। जीर्णता आपको मैंने बताया हुआ है, साइटोकाइनिन के अंतर्गत भी अपन ने पढ़ा था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो साइटोकाइनिन तो क्या करता है, जीर्णता को रोकने का कार्य करता है, जीर्णता को दूर करता है, जबकि इथाइलिन क्या करता है, जीर्णता को प्रेरित करता है। प्रेरित करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर उपापचय क्रियाएं बंद हो जाती है या मंद हो जाती है, जिससे पंखुड़ियां, कलिकाएं मुरझाकर जो है टूटकर गिर जाती है, या यूं कहें कि उपापचय क्रियाओं के मंद होने पर पादपों के अंदर वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना इथाइलिन। उसके बाद में है वृद्धि अवरोधक। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, वृद्धि अवरोधक। और वृद्धि अवरोधक के अंतर्गत आप लोगों को पता है अपने पास केवल मात्र एक ही हार्मोन है, कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल। वृद्धि अवरोधक, वृद्धि अवरोधक वे पदार्थ जो क्या करते हैं, वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। तो अगर मान लीजिए पादप की जब प्रारंभ में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को अपन कहते हैं कायिक वृद्धि, और जब तक कायिक वृद्धि नहीं रुकेगी तब तक क्या होगा, पादप जनिक वृद्धि प्रारंभ नहीं करेगा। इसलिए वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भी क्या चाहिए, अपने को एक हार्मोन की आवश्यकता होती है पादपों में, और वह हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक अम्ल, और इसे शॉर्ट में ABA कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ABA का पूरा नाम लिखिए, तो ABA का पूरा नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है वो पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है। इस पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों, ये हार्मोन क्या करता है, पादप को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों को सामना करने में सक्षम बनाता है, इसलिए इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। एक साल ये प्रश्न पूछा गया है कि तनाव हार्मोन कौन सा है, तो ABA या एब्सिसिक अम्ल को क्या कहते हैं, तनाव हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पादप को प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। सबसे पहले वेरिंग नामक वैज्ञानिक ने एसर नामक पत्तियों में, एसर नामक पादप की पत्तियों से एक पदार्थ को पृथक किया था और उसे उन्होंने नाम दिया था क्या, डोर्मिन। डोर्मिन नाम दिया था, जो क्या करता है, वृद्धि रोधी कार्य करता है। उसके बाद में एडिकॉट, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, एडिकॉट और उसके सहयोगियों ने भी कपास के पादप की पत्तियों से एक विशेष प्रकार के पदार्थ को पृथक किया, जो क्या करता है, वृद्धि को रोकता है, और उसे नाम दिया एब्सिसिन, एब्सिसिन नाम दिया। और बाद में पता चला कि ये डोर्मिन और एब्सिसिक अम्ल दोनों क्या है, एक ही पदार्थ हैं। और अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो C15H20O4, C15H20O4 ये क्या है, रासायनिक सूत्र है किसका, या अणु सूत्र है किसका, एब्सिसिक अम्ल का। रासायनिक रूप से यह कई आइसोप्रेन इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी उपस्थित होता है। एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण जो है हरित लवक में कैरोटीनॉइड्स के अपघटन के द्वारा होता है, और वो पानी की कमी आने पर, हरित लवक में कैरोटीनॉइड्स के अपघटन से पानी की कमी आने पर इनका क्या होता है, संश्लेषण होता है। इसके बाद में अपन देखेंगे एब्सिसिक अम्ल के कार्य की प्रभावों के अंतर्गत पहला है पत्तियों का विलगन, दूसरा है कलियों तथा बीजों की प्रसुप्तावस्था, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन रोधी, चौथा है वृद्धि का संदमन, पांचवा है जीर्णता, और छठा है तनाव हार्मोन के रूप में। पहला है पत्तियों का विलगन। अगर पादप की पत्तियों के ऊपर एब्सिसिक अम्ल या ABA का छिड़काव कर दें तो पत्तियां क्या होगी, विलगन परत का निर्माण होगा और पत्तियां टूटकर अलग हो जाएंगी। दूसरा कलियों तथा बीजों की प्रसुप्तावस्था। आप लोगों को पता है प्रसुप्तावस्था किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए बीज अगर अंकुरित नहीं होता है तो उस बीज को अपन क्या कहेंगे, प्रसुप्त, और इस गुण को प्रसुप्तावस्था कहते हैं। और कलिका, जिसको आगे पत्ती, पुष्प या फल का निर्माण करना होता है, वो उस संरचना का निर्माण नहीं कर पाती है, तो वो क्या हो जाएगी,
कलिकाओं की प्रसुप्तावस्था। तो एबीए हार्मोन के छिड़काव से कलिकाएं और जो बीज है वो अंकुरित नहीं होते, तो ये क्या करता है, एबीए हार्मोन इनकी प्रसुप्तावस्था को लाता है। तीसरा है वाष्पोत्सर्जन रोधी। एबीए हार्मोन के छिड़काव से क्या होता है, रंध्र बंद हो जाते हैं और रंध्र बंद हो जाने के कारण क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन में कमी आ जाएगी। चौथा है वृद्धि का संदमन। तो ये अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी कि एब्सेसी कमल क्या है, एक वृद्धि रोधी हार्मोन है। तो ये क्या करता है, वृद्धि को रोकता है। और किस प्रकार से रोकता है, तो ये कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण दोनों को ही क्या कर देता है, रोक देता है, जिसके कारण पादप वृद्धि नहीं कर पाता। जीर्णता, जीर्णता मैंने आपको बताया हुआ है। जीर्णता किसे कहते हैं, साइटोकाइनिन जीर्णता को दूर करता है। इथाइलिन और एब्सेसी कमल क्या करते हैं, जीर्णता को लाते हैं, अर्थात उपापचय क्रियाओं को मंद कर देते हैं या समाप्त कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे पादप वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इसे अपन क्या कहते हैं, जीर्णता। या मृत्यु से पहले की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, जीर्णता। अगर उपापचय क्रियाएं बंद हो जाएगी तो पादप धीरे धीरे क्या होगा, मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। और अंतिम है तनाव हार्मोन के रूप में। ये अनेक पादपों में क्या करता है, तनाव, इसको पादप को विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम बनाता है, इसलिए इसको तनाव हार्मोन भी कहते हैं। और इसके छिड़काव के कारण रंध्र बंद हो जाते हैं और रंध्र बंद हो जाने के कारण 56% तक, याद रखना आंकड़ा है ये, 56% तक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रुक जाती है और 14% तक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद हो जाती है। इस प्रकार से आज ये हमारे इथाइलिन और एब्सेसी कमल 2 हार्मोन हो गए। अब इसी अध्याय में अपना जीर्णता को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, प्रसुप्तावस्था को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, और 2 क्रियाएं और है, दीप्तकालिता और वसंतीकरण, इसको अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो कल अपन इस अध्याय को अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।